और इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम है कैथोड रे। सन 19 एवरीवन, साइंटिस्ट का नाम क्या था? ईयर। क्या डिस्कवर किया था? और कौन सी रेस? अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इसमें इन्होंने लिया एक डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं और इसमें गैस। इसका नाम ही क्या है? डिस्चार्ज। तो उसमें क्या नहीं होगा? और रेस कौन सी एक्सपेरिमेंट है जिसको किसने किया था? और ईयर? तो इन्होंने क्या किया, इसके दो सिरे और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एवरीवन, बैटरी के कितने टर्मिनल? बड़ी वाली? छोटी वाली? बहुत सारी सेल्स जब ग्रुप में अटैच होती हैं दे आर टर्म्ड एज बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। अब क्या किया इन्होंने, ये है आपकी कैथोड रेस और ये है एनोड रेस। हाँ, अब इन्होंने क्या किया, ये डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर लिया और प्रेशर को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। प्रेशर है लो और वोल्टेज है हाई। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा था उसका वोल्टेज कर दिया हाई। Pressure should be low and voltage should be high. In the experiment of cathode ray which was given by क्या हाई था और क्या लो था? इन्होंने क्या सोचा कि एटम सबसे छोटा होता है, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये गलत है। तो इनको किसने बोला था स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज एटम? डॉल्टन इन इट्स एटॉमिक थ्योरी। हाँ जी। हाँ, तो अब डॉल्टन को गलत साबित करने के लिए इनको उससे भी छोटा कोई पार्टिकल ढूंढना था। और पार्टिकल कैसे ढूंढेंगे? अब छोटा पार्टिकल होगा तो दिखेगा नहीं। तो देखने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया जिंक सल्फाइड की लेयर ZnS। अब क्या होगा, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा या यहाँ से यहाँ आएगा और पीछे टकराएगा हाई स्पीड से, तो वहाँ स्पार्क्स आएंगे और स्पार्क्स आएंगे, इसका मतलब कोई छोटा पार्टिकल टकराया है, यानी कि डॉल्टन की थ्योरी गलत हुई। तो जे थॉमसन ने ये किया और अब क्या हुआ कि इसमें से ये गर्म होने लग गई। अच्छा, इन्होंने लेयर कौन सी ली थी? और स्पार्क्स आने से क्या पता चल रहा था? कौन सी थ्योरी गलत थी? क्योंकि इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढ लिया था, मतलब एटम से छोटा कोई पार्टिकल ढूंढ लिया था। हमें पता उस पार्टिकल का नाम, लेकिन जे थॉमसन को ये बात, क्योंकि ईयर कौन सा चल रहा था और कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन तुम लोगों ने तो ये बताया नहीं कि ये जो इन्होंने लेयरिंग की थी किसकी की थी? जिंक सल्फाइड। हाँ, अब ये गर्म होने लग गया। ये गर्म हुआ तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यूज किया। इलेक्ट्रॉन यूज किया, अब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते 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 यहाँ आया और ये जिंक सल्फाइड पे टकराया। जिंक सल्फाइड पे टकराया तो स्पार्क्स क्रिएट हुए और जब स्पार्क्स क्रिएट हुए इसका मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, सोचा कि चलो चेक करें ये सब एटॉमिक पार्टिकल का कुछ मास है या नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर व्हील्स लगा दिए। अब जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, इन्होंने व्हील्स को हिलाया। अगर इसके अंदर मास है तभी ये व्हील्स को हिलाएगा, अगर मास लेस होगा तो ये पास कर जाएगा। व्हील्स लिए यानी इसमें मास है, पर मास कितना है? बाद में पता चला कि मास बहुत कम होता है, क्योंकि इससे पहले 1897 में एनोड रे आ गई थी, उसका मास ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। और क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो दोनों का चार्ज भी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया जितना प्रोटॉन का चार्ज था। प्रोटॉन का चार्ज था प्लस 1.9 into 10 to the power 1.6 1.6 into 10 to the power -9 कूलॉम। तो अब जब प्रोटॉन का इतना है तो अगर एटम एकदम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का भी इतना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, माइनस होगा या प्लस होगा? कितना? कूलॉम किसकी यूनिट है? बेटा ये निकाल क्या रहे हो? ये आपका वर्क डन है कि चार्ज है? ये है क्या? ये 1.6 into 10 की पावर -19 ये चार्ज है कि मास है? तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? I इज इक्वल्स टू Q by T। Q हमारा क्या है? चार्ज। T हमारा क्या है? टाइम। Q की यूनिट होती है कूलॉम। कूलॉम पर यूनिट टाइम इज अवर एम्पियर। तो ये हमारा क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इन्होंने जब ये देखा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये मूव किस तरफ कर रहे थे? कैथोड रे की तरफ। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया कैथोड रे। रे क्यों आया? ये पॉइंट था, इस पॉइंट से यहाँ की तरफ जा रही है, ये फिक्स पॉइंट है, एंडिंग इसकी डिफाइन है, तो इससे इनका नाम रख दिया कैथोड रे। बाद में इसका नाम बदला गया और रख दिया गया इलेक्ट्रॉन।
Nowadays, cathode rays are also known as? Cathode rays was discovered by? In which year J.J. Thomson discovered? 1900. J.J. Thomson used a layer. That layer was made up of J.J. Thomson ने जो particle देखा था, which was coming towards the positive side, which were coming towards the opposite side. उन्होंने वहाँ पर wheel रखा था. One of you is going to raise your hand and going to tell me the reason that why he had kept wheel at that side. Yes, प्रभजोत. उसका मास क्या मास पता कर पाए? आइए जानते हैं क्या मास पता किया. हाँ, उन्होंने मास पता किया कि अब ये व्हील इतना धीमे घूम रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और प्रोटॉन का मास डिस्कवर्ड है. तो जो एटम है उसके अंदर का कोई एटम में सिर्फ प्रोटॉन का मास ही होता था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है. इतना कम है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना गया. किसका मास नेग्लिजिबल माना गया? क्योंकि प्रोटॉन का मास पहले पता था और हमें ये पता था कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है या कम है. तो इसी हिसाब से आपका डिस्कवर हुआ कैथोड रे और एक्सपेरिमेंट हुआ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. मेक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा था.